40 DAE स्पोर्ट्स एंड कल्चरल मीट 25-26 के क्रिकेट इवेंट का ये फाइनल, जहां द्वारका ने टॉस जीता और अजंता को द्वारका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और निर्धारित 20 ओवर में निर्धारित 20 ओवर में 85 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पर, और अजंता को टारगेट दिया 86 रन का। दूसरी पारी आप सभी के सामने प्रारंभ होती हुई ओपनर बल्लेबाज आ चुके हैं। पहला ओवर लेकर आते हुए संदीप ठाकुर टाइप 7 छोर से। और पहली ही गेंद सटीक निशाने पर, यहां पर द्वारका को अगर ये टारगेट अचीव कर, ये जो स्कोर है अगर इसको रोकना है तो जल्द से जल्द विकेट चटकाने होंगे। संदीप ठाकुर अगली गेंद लेकर आते हुए टाइप 7 छोर से। एक बार फिर से ऑफ स्टंप के बाहर की ये गेंद, और काफी नीचे रही, समझ नहीं पाए, और अच्छा कलेक्शन यहां विकेट कीपर मनोज मौर्य का। ओपनर बल्लेबाज प्रशांत मानपुरे, रवि कोहली। प्रशांत स्ट्राइक पर अगली गेंद का सामना करेंगे संदीप ठाकुर की, और एक बार फिर से अच्छी गेंद ये पढ़कर लेग स्टंप पर, जिससे अच्छे ढंग से खेला यहां प्रशांत ने फाइन लेग दिशा की तरफ, और जब तक गेंद को फील्ड करते भागकर 2 रन पूरे किए। खाता खुलता हुआ अजंता का। अगली गेंद संदीप ठाकुर की, सामना करेंगे प्रशांत मानपुरे, और ये फ्लोर लेंथ गेंद सीधा बोल्ड। पहली सफलता दिलाते हुए यहां संदीप ठाकुर अपनी टीम द्वारका को, अच्छी गेंदबाजी, स्टंप अटैक किया उन्होंने और पूरी तरह से चकमा दिया यहां पर प्रशांत मानपुरे को। समझ नहीं पाए अंदर आती हुई गेंद पर और मिस किया सीधा बोल्ट, और इसी के साथ पहले विकेट का पतन यहां अजंता टीम का, और पहली सफलता मिलती हुई यहां द्वारका टीम को। और संदीप ठाकुर की अंदर आती हुई गेंद पर प्रशांत मानपुरे खेलना चाहते थे कवर दिशा की तरफ, चूके और बोल्ड आउट होकर पवेलियन लौटते हुए पहले विकेट का पतन यहां पर अजंता टीम का। संदीप ठाकुर अगली गेंद, नए बल्लेबाज संजय सिंह, काफी अनुभवी बल्लेबाज ये संजय सिंह। संदीप ठाकुर अगली गेंद टाइप 7 छोर से लेकर आते हुए। संदीप ठाकुर की ये अगली गेंद, अच्छी गेंदबाजी यहां संदीप ठाकुर की, अभी तक जितनी भी गेंदें डाली सटीक निशाने पर, बढ़िया गेंदबाजी, और शायद इसी गेंदबाजी की उम्मीद करती होगी यहां उनकी टीम, उनसे इसी प्रदर्शन की उम्मीद। अगली गेंद संदीप ठाकुर की, सामना करेंगे संजय सिंह, और फुलर गेंद लेंथ, लेकिन अच्छा फील्डिंग यहां पर, कोई रन नहीं, अच्छा क्रिकेट यहां पर संजय सिंह का अच्छा शॉट, और जिसे अपने ही फॉलो थ्रू में हाथ लगा और गेंद सीधा लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी के पास हुडा। अगली गेंद संदीप ठाकुर की, सामना करेंगे संजय सिंह, और एक बार फिर से थोड़ा सा लाइन में
परिवर्तन, लेग स्टंप पर गए और वहां फ्लिक किया संजय सिंह ने। जब तक गेंद को फील्ड करते भागकर 1 रन पूरा किया, स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ 1 ओवर की समाप्ति। और 1 ओवर की समाप्ति के बाद अजंता का स्कोर 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 40 DAE स्पोर्ट्स एंड कल्चरल मीट 25-26 के क्रिकेट इवेंट का ये फाइनल, जहां पहली पारी में द्वारका ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 85 रन बनाए और दूसरी पारी यहां प्रगति पर अजंता ने 1 ओवर की समाप्ति के बाद 3 रन बना लिए 1 विकेट के नुकसान पर। नए गेंदबाज परमजीत हुडा, पवेलियन एंड से अपना पहला और पारी का दूसरा ओवर लेकर आते हुए संजय सिंह, अनुभवी बल्लेबाज, अजंता के स्ट्राइक लेते हुए। फील्ड सेट करते हुए हुडा के लिए कप्तान शिवा। और जैसे ही विकेट गिरता है तो खिलाड़ियों में एक आत्मविश्वास और उत्साह देखने को मिलता है। हुडा के हाथ में गेंद, सामना करेंगे संजय सिंह। संजय सिंह जो कि काफी अनुभवी बल्लेबाज अजंता टीम के, सामना करेंगे परमजीत हुडा का। दूसरा ओवर ये दूसरी पारी का प्रगति पर हुड्डा सामना करेंगे संजय सिंह। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद और कवर और लॉन्ग ऑफ के बीच में से, गैप में से ये शॉट, सीधा गेंद सीमा रेखा के पार 4 रन के लिए। और पहला चौका यहां पर संजय सिंह के बल्ले से आता हुआ। अगली गेंद परमजीत हुडा, सामना करेंगे एक बार फिर से संजय सिंह। और इस बार थोड़ा लाइन से भटके, गुड लेंथ ये बॉल, अच्छा बाउंस लिया लेकिन लाइन थोड़ी लेग स्टंप के बाहर। एम्पायर का इशारा वाइट, एक अतिरिक्त रन। एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ, स्कोर हो चुका है 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर अजंता। अगली गेंद सामना करेंगे संजय सिंह। ऑफ स्टंप के ऊपर डाली हुई ये गेंद, 5वीं स्टंप पर ये गेंद जिसे ड्राइव लगाना चाहते थे एक बार फिर से, और वहां चूके संजय सिंह। सीधा गेंद विकेट कीपर मनोज मोरे के दस्तानों में। अच्छे विकेट कीपर, काफी अनुभवी विकेट कीपर, पिछले 32 साल से विकेट कीपिंग कर रहे हैं स्टंप के पीछे। एक बार फिर से हुड्डा सामना करेंगे संजय सिंह। और यहां बढ़िया लीव किया संजय सिंह ने, वो जानते हैं असमान उछाल, काफी नीचे रह रही है गेंद, जाने दिया सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। डॉट गेंद ये, कोई रन नहीं, स्कोर बोर्ड अभी भी थमा हुआ। परमजीत हुडा एक आशा की किरण द्वारका टीम के लिए गेंदबाज के रूप में। अगली गेंद लेकर आते हुए सामना करेंगे संजय सिंह। इस बार अच्छा खेला यहां पर, सूझबूझ भरी बल्लेबाजी संजय सिंह द्वारा, और शायद इसी को अनुभव कहते हैं। अच्छी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी यहां पर संजय सिंह की, जानते हैं अपनी जिम्मेदारी, टीम का भार है उनके कंधों पर। वहीं अच्छी गेंदबाजी करते हुए परमजीत हुडा अगली गेंद लेकर आते हुए पवेलियन एंड से सामना करेंगे एक बार फिर से संजय सिंह। और ये फ्लोर लेंथ गेंद, कवर, और एक बार फिर से वही शॉट, इस बार ग्राउंडेड, कवर और लॉन्ग ऑफ के बीच में से गैप में गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ
12 रन 1 विकेट के नुकसान पर अजंता। परमजीत हुडा, परमजीत हुडा अपने ओवर की अगली गेंद लेकर आते हुए, और बढ़िया गेंद, ये अच्छा कलेक्शन वहां विकेट कीपर मनोज मोरे द्वारा। और इसी के साथ 2 ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर संदीप ठाकुर, जिन्होंने अपना पहला ओवर डाला, 1 ओवर में 3 रन देकर 1 विकेट चटकाया। परमजीत हुडा 1 ओवर में 9 रन और कोई सफलता उनके हाथ नहीं। संदीप ठाकुर टाइप 7 छोर से अपना दूसरा और पारी का तीसरा ओवर लेकर आते हुए स्ट्राइक पर रवि कोहली, काफी अनुभवी बल्लेबाज अजंता के। एक बार फिर से जिम्मेदारी संदीप ठाकुर के कंधों पर, अनुभवी गेंदबाज, और बढ़िया गेंदबाजी की थी इन्होंने पिछले ओवर में, और एक महत्वपूर्ण विकेट प्रशांत मानपुरे का, जो कि आक्रामक बल्लेबाज है अजंता के, उनका विकेट चटकाया। संदीप ठाकुर सामना करेंगे रवि कोहली, अंदर आती हुई गेंद, और बढ़िया खेला यहां पर, लगभग बीट सा हो गए, लेकिन गेंद अंदरूनी किनारा लेकर मिड विकेट क्षेत्र में जाती हुई, जब तक गेंद को फील्ड करते भागकर 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। स्कोर बोर्ड धीरे धीरे बढ़ता हुआ इस 1 रन के साथ 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और एक बार फिर से संजय सिंह स्ट्राइक पर, सामना करेंगे संदीप ठाकुर का, जो कि टाइप 7 से अपना दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं। संदीप ठाकुर सामना करेंगे संजय सिंह। और बढ़िया गेंद, ये ऑफ स्टंप के बाहर डाली हुई ये छोटी गेंद, अच्छा कैरी किया वहां पर, और अच्छा कलेक्शन यहां पर विकेट कीपर मनोज मोरे द्वारा, काफी अनुभवी विकेट कीपर ये मनोज मोरे। बढ़िया कलेक्शन यहां पर, अच्छी गेंदबाजी संदीप ठाकुर द्वारा। एक बार फिर से अगली गेंद लेकर आते हुए सामना करेंगे संजय सिंह, और बढ़िया गेंद, ये गुड लेंथ बॉल सीधा स्टंप पर डाली हुई, ढीले हाथों से खेला यहां संजय सिंह ने, रन लेना चाह रहे थे लेकिन मना किया वहां साथी खिलाड़ी रवि कोहली ने, और किसी तरह का कोई रन नहीं। स्कोर बोर्ड अभी भी वहीं थमा हुआ, 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर अजंता। 40 DI स्पोर्ट्स एंड कल्चरल मीट 25-26 के क्रिकेट इवेंट का ये फाइनल जो खेला जा रहा है BRC क्रिकेट ग्राउंड तारापुर पर, अजंता और द्वारका के बीच, जहां द्वारका ने पहले बल्लेबाजी करके निर्धारित 20 ओवर में 85 रन बनाए और अजंता को टारगेट दिया 86 रन का, और अजंता ने अभी तक 2.3 ओवर में 13 रन बनाकर खेल रही हैं 1 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद संदीप ठाकुर की, सामना करेंगे संजय सिंह, और इस बार थोड़ा सा गेंद पड़ने के बाद अंदर की तरफ आई, ढीले हाथ से खेला फाइन लेग की तरफ, जब तक विकेट कीपर गेंद को फील्ड करते आसानी के साथ 1 रन पूरा, और स्कोर बोर्ड आगे की ओर बढ़ता हुआ। स्कोर 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। संदीप ठाकुर फील्ड में थोड़ा परिवर्तन करते हुए यहां शॉर्ट मिड विकेट लिया है, शॉर्ट फाइन लेग लिया है, माफ कीजिएगा। अगली गेंद संदीप ठाकुर की, सामना करेंगे रवि कोहली। बढ़िया ये गेंद गुड लेंथ पर डाली हुई, जिसे खेला सीधा कवर की तरफ, सीधा फील्डर के पास, कोई रन नहीं। अच्छी क्रिकेट देखने को मिल रही है यहां पर, और बढ़िया गेंदबाजी करते हुए संदीप ठाकुर। अगली गेंद सामना करेंगे रवि कोहली, फुलर लेंथ की गेंद,
पेट पर लगकर पॉइंट की तरफ, और जब तक गेंद को फील्ड करते भागकर 1 रन पूरा किया। 3 ओवर समाप्त, और 3 ओवर की समाप्ति के बाद 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। संदीप यादव का ये दूसरा ओवर। 2 ओवर की समाप्ति पर उन्होंने 5 रन दिए, 1 विकेट अभी तक ले चुके हैं। 40 डीएई स्पोर्ट्स एंड कल्चरल मीट के क्रिकेट इवेंट का ये फाइनल जो खेला जा रहा है बीआरसी क्रिकेट ग्राउंड तारापुर पर, अजंता और द्वारका के बीच में, जहां द्वारका ने पहले बल्लेबाजी करके निर्धारित 20 ओवर में 85 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पर, और टारगेट दिया अजंता को 86 रन का। अभी तक 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं और अजंता का स्कोर 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। नए गेंदबाज पवेलियन एंड से कुणाल मोरे गेंदबाजी का भार संभालेंगे। स्ट्राइक पर वहां रवि कोहली। कुणाल मोरे अपना पहला ओवर लेकर आते हुए पवेलियन एंड से सामना करेंगे रवि कोहली। और बढ़िया ये गेंद, अंदर आती हुई गेंद एम्पायर को लेकिन थोड़ा बाहर लगा कि लेग स्टंप के बाहर की तरफ जा रही थी, मिस करती शायद लेग स्टंप को। जब तक गेंद को फील्ड करते भागकर 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ 16 रन हो चुका है अभी अजंता का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद फील्ड में थोड़ा परिवर्तन, कुणाल मोरे अगली गेंद लेकर आते हुए सामना करेंगे संजय सिंह। और ये सीधा स्टंप के सामने। और एलपीडब्ल्यू आउट, सीधा स्टंप के सामने पाए गए संजय सिंह। दूसरे विकेट का पतन यहां पर अजंता का 16 रन की स्कोर पर दूसरा विकेट गिरता हुआ। कुणाल मोरे कप्तान शिवा ने भरोसा करके उनको लेकर आए थे और अपने कप्तान की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए कुणाल मोरे अपने पहले ही ओवर में सफलता अर्जित कराई द्वारका टीम को। नए बल्लेबाज विकास पोल सामना करेंगे कुणाल मोरे का। कुणाल मोरे अगली गेंद। और कुणाल मोरे की अच्छी गेंद सीधा स्टंप को हिट करती हुई, और अच्छा डिफेंस यहां विकास पोल का, बढ़िया सॉलिड डिफेंस। आगे आकर के सीधा कवर दिशा की तरफ खेला, फील्डर के पास कोई रन नहीं। और एक बार फिर से फील्ड में थोड़ा परिवर्तन करते हुए कुणाल मोरे। अभी तक अच्छी गेंदबाजी की है, सटीक लाइन से गेंदबाजी यहां कुणाल मोरे की। कप्तान के भरोसे पर खरा उतरते हुए कुणाल मोरे अगली गेंद पवेलियन एंड से लेकर आते हुए सामना करेंगे विकास पोल। और बढ़िया गेंद, ये एक बार फिर से स्टंप को हिट करती हुई, ढीले हाथ से खेला था, 1 रन चुराना चाहते थे लेकिन मना किया वहां रवि कोहली ने नॉन स्ट्राइकर एंड पर।
रवि कोहली काफी अनुभवी बल्लेबाज अजंता टीम के, वापस भेजा विकास पोल को। अगली गेंद कुणाल मोरे, सामना करेंगे विकास पोल। इस बार थोड़ा आगे खींचकर डाली हुई गेंद काफी नीचे रही, लेकिन सूझबूझ भरी बल्लेबाजी यहां पर विकास पोल की। अच्छा डिफेंस देखने को मिल रहा है विकास पोल से, बढ़िया बल्लेबाज, काफी अनुभवी। एक बार फिर से कुणाल मोरे पवेलियन एंड से अगली गेंद, सामना करेंगे विकास पोल। बढ़िया, एक बार फिर से सॉलिड डिफेंस, गैप में खेला इस बार, और जब तक गेंद को फील्ड करते भागकर 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। स्कोर बोर्ड धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 17 रन। चार ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर अजंता। कुणाल मोरे 1 ओवर 1 रन और 1 सफलता हासिल कर चुके हैं। नए बल्लेबाज विकास पोल जो अभी अभी क्रीज पर आए हैं। संदीप ठाकुर टाइप 7 छोर से अपनी गेंदबाजी को कंटिन्यू रखेंगे। संदीप ठाकुर सामना करेंगे विकास पोल। कप्तान शिवा ने भरोसा जताया है संदीप ठाकुर पर एक बार फिर से, और उनका तीसरा ओवर दिया है। 1 विकेट की उम्मीद उनसे शायद कप्तान शिवा को। संदीप ठाकुर अगली गेंद लेकर आते हुए सामना करेंगे विकास पोल, और एक बार फिर से अच्छी गेंद, लेकिन अच्छा डिफेंस यहां विकास पोल का। 1 रन चुराना चाहते थे यहां पर रवि कोहली। एक मौका बना था यहां रन आउट का, अगर डायरेक्ट हिट होती तो शायद ये करीबी मामला हो सकता था। बहुत अच्छा क्षेत्र रक्षण यहां पर द्वारका टीम द्वारा। पहले ही समझ चुके थे विकास पोल, मना किया, रवि कोहली को वापस भेजा। इस रन में खतरा है, हो सकता है। अगली गेंद संदीप ठाकुर की, सामना करेंगे एक बार फिर से विकास पोल, और बढ़िया गेंद ये। और बाई के रूप में एक अतिरिक्त रन। अच्छी गेंदबाजी अभी तक की है संदीप ठाकुर ने, पूरी तरह से बांध कर रखा है, किसी तरह का मौका नहीं दे रहे हैं विकास पोल और रवि कोहली को हाथ खोलने का। रवि कोहली जो चट्टान के जैसे खड़े हुए हैं इस फाइनल में, सामना करेंगे संदीप ठाकुर का। और एक बार फिर से अच्छी गेंद, ये बढ़िया गेंदबाजी यहां संदीप ठाकुर द्वारा। चौथे 5वें स्टंप को पकड़ के रखा है, लगातार गेंदबाजी उसी पे कर रहे हैं, और किसी तरह का मौका नहीं दे रहे हैं बल्लेबाजों को हाथ खोलने का। अपने कप्तान की आशाओं पर पूरा उतरते हुए संदीप ठाकुर सामना करेंगे विकास पोल। इस बार थोड़ा आगे डाली हुई गेंद, खेला सीधा उसको मिड ऑफ की दिशा के क्षेत्र में, और जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। स्कोर बोर्ड धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर अजंता का स्कोर। अजंता को यह मैच जीतने के लिए निर्धारित 20 ओवर में 86 रनों की आवश्यकता, और अभी तक 19 रन बना चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद संदीप ठाकुर की, सामना करेंगे विकास पोल, और बढ़िया गेंद ये अंदर आती हुई उसको ढीले हाथ से खेला, और जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन चुरा लिया। यहां अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा। स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर। सूझबूझ भरी बल्लेबाजी यहां दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा। संदीप ठाकुर अगली गेंद, सामना करेंगे विकास पोल, और इस बार थोड़ा सा समझ नहीं पाए थे, हवा में खेला ये शॉट।
भाग्यशाली रहे कि वहां कोई फील्डर नहीं था, और जब तक गेंद को फील्ड करते भागकर 2 रन पूरे किए, और इन 2 रनों के साथ 5 ओवर की समाप्ति, और 5 ओवर की समाप्ति के बाद 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर अजंता टीम का स्कोर। अजंता को यह मैच जीतने के लिए निर्धारित 20 ओवर में 86 रनों की जरूरत, और अभी तक 5 ओवर की समाप्ति पर 22 रन बना लिए हैं 2 विकेट के नुकसान पर। कुणाल मोरे पवेलियन एंड से अपना अगला ओवर लेकर आते हुए अपने पहले ही ओवर में सफलता दिलाई टीम को। विकास पॉल सामना करेंगे कुणाल मोरे का। कुणाल मोरे सामना करेंगे विकास पॉल, और ये गेंद काफी नीचे रही। अच्छा कलेक्शन यहां विकेट कीपर मनोज मोरे का, बढ़िया गेंदबाजी कुणाल मोरे द्वारा। अच्छी गुड लेंथ पर पिच करा रहे हैं बॉल को। अगली गेंद सामना करेंगे विकास पॉल एक बार फिर से, लेकिन अच्छा डिफेंस यहां विकास पॉल का, ढीले हाथ से खेला, और जब तक गेंद को फील्ड करते मुकेश पाटिल, तब तक भागकर 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। धीरे धीरे स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर अजंता। एक बार फिर से कुणाल मोरे तैयार, सामना करेंगे रवि कोहली। और इस बार थोड़ा सा गुड लेंथ पर अच्छा बाउंस लिया और वहीं अच्छा कैरी किया। अच्छा कलेक्शन वहां विकेट कीपर मनोज मोरे द्वारा। बढ़िया गेंदबाजी करते हुए कुणाल मोरे। आगे डाली हुई ये गेंद जिसे खेला सीधा मिड ऑफ की दिशा में, सीधा फील्डर के पास, कोई रन नहीं। अच्छी गेंदबाजी यहां एक बार फिर से कुणाल मोरे द्वारा। और यहां तीसरे विकेट का पतन। रवि कोहली के रूप में यह तीसरे विकेट का पतन अजंता टीम का। बढ़िया गेंदबाजी यहां कुणाल मोरे द्वारा अपने दूसरे ही ओवर में दूसरी सफलता दिलाते हुए द्वारका टीम को। तीसरे विकेट का पतन रवि कोहली के रूप में। 23 रन के ऊपर स्कोर पर यह तीसरे विकेट का पतन। कुणाल मोरे अपने दूसरे ही ओवर में दूसरी सफलता दिलाते हुए द्वारका टीम को। नए बल्लेबाज वीएस गर्जे
नए बल्लेबाज, काफी अनुभवी बल्लेबाज वीएस गर्जे स्ट्राइक पर, और पवेलियन एंड से एक बार फिर से कुणाल मोरे अगली गेंद लेकर आते हुए। फोर्टी डीए स्पोर्ट्स एंड कल्चरल मीट के क्रिकेट इवेंट का ये फाइनल और पावर प्ले का ये अंतिम ओवर। कुणाल मोरे अगली गेंद लेकर आते हुए सामना करेंगे नए बल्लेबाज वीएस गर्जे। कुणाल मोरे और ये एक बार फिर से, इस बार थोड़ा सा लाइन से भटके लेग स्टंप के ऊपर ये गेंद, और जब तक गेंद को फील्ड करते आसानी के साथ एक रन पूरा किया। और 6 ओवर समाप्त। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 24 रन 3 विकेट के नुकसान पर अजंता टीम का स्कोर। संदीप ठाकुर अपना अगला ओवर लेकर आते हुए, पारी का 7वां और अपने स्पेल का अंतिम ओवर लेकर आते हुए संदीप ठाकुर टाइप 7 छोर से सामना करेंगे वीएस गर्जे। अजंता को यह मैच जीतने के लिए निर्धारित 20 ओवर में 86 रनों की आवश्यकता, और अभी तक 6 ओवर में 24 रन बना लिए हैं 3 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद संदीप ठाकुर की, सामना करेंगे वीएस गर्जे। बढ़िया ये गेंद, स्टंप लाइन को पकड़कर गेंदबाजी करते हुए संदीप ठाकुर। कोई मौका नहीं दिया है अभी तक उन्होंने अपनी गेंदबाजी में। अभी तक 3 ओवर डाल चुके हैं, 9 रन देकर 1 विकेट चटका चुके हैं संदीप ठाकुर। अगली गेंद लेकर आते हुए टाइप 7 छोर से सामना करेंगे वीएस गर्जे। और एक बार फिर से थोड़ा सा शॉर्ट की हुई एक गेंद, जिसको ढीले हाथ से खेला। 1 रन चुराना चाहते थे लेकिन मना किया वहां विकास पॉल ने, और किसी तरह का कोई रन नहीं। अगली गेंद संदीप ठाकुर की। 40 डीए स्पोर्ट्स एंड कल्चरल मीट 25-26 के क्रिकेट इवेंट का ये फाइनल द्वारका और अजंता के बीच। द्वारका और अजंता के बीच जो खेला जा रहा है बीआरसी क्रिकेट ग्राउंड तारापुर में। अगली गेंद संदीप ठाकुर की, सामना करेंगे वीएस गर्जे। बढ़िया ये गेंद, इस बार बाहरी किनारा लेकर, लेकिन अच्छा फील्ड यहां पर, अच्छा फील्डिंग, अच्छा क्षेत्र रक्षण यहां पर। दर्शकों की तालियों से गूंजता हुआ ये बीआरसी क्रिकेट ग्राउंड। अच्छी क्रिकेट देखने को मिली संदीप ठाकुर की, अच्छी गेंद, वीएस गर्जे का अच्छा कट शॉट और उतनी ही अच्छी यहां पर फील्डिंग। अगली गेंद, सामना करेंगे वीएस गर्जे। फुल लेंथ ये गेंद, ढीले हाथों से खेला एक बार फिर से। सूझबूझ भरी बल्लेबाजी यहां पर वीएस गर्जे की, काफी अनुभवी बल्लेबाज है वीएस गर्जे। अगली गेंद संदीप ठाकुर की, सामना करेंगे एक बार फिर वीएस गर्जे। और इस बार बाहरी किनारा लेकर थर्ड मैन की तरफ जाती हुई, लेकिन यहां अच्छा फील्डिंग, गेंद का अच्छा कलेक्शन, और जब तक गेंद को फील्ड करते आसानी के साथ 1 रन पूरा किया वीएस गर्जे ने। और धीरे धीरे स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ, स्कोर 25 रन 3 विकेट के नुकसान पर अजंता। अगली गेंद संदीप ठाकुर की, सामना करेंगे विकास पॉल। विकास पॉल जिन्होंने अभी तक अपना अच्छा डिफेंस दिखाया है, सामना करेंगे संदीप ठाकुर का। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, अच्छा कट किया है यहां पर पॉइंट और कवर दिशा की तरफ, गेंद भेदने में कामयाब, और गेंद सीमा रेखा के पार 4 रन के लिए। वीएस विकास पॉल का ये पहला चौका, और उनके इस चौके की बदौलत
रन गति को थोड़ा बढ़ावा मिलेगा अजंता की। सात ओवर समाप्त। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 29 रन 3 विकेट के नुकसान पर अजंता टीम का स्कोर। पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर अच्छा गैप ढूंढकर 4 रन निकाला था विकास पॉल ने, अपना पहला चौका। कुणाल मोरे अगला ओवर लेकर आते हुए पवेलियन एंड से सामना करेंगे वीएस गर्जे। कुणाल मोरे अपना तीसरा ओवर और पारी का 8वां ओवर लेकर आते हुए 2 ओवर में अभी तक 2 सफलता दिला चुके हैं। अगली गेंद सामना करेंगे वीएस गर्जे और एक बार फिर से स्टंप को हिट करती हुई ये गेंद, लेकिन अच्छा डिफेंस, सॉलिड डिफेंस यहां पर वीएस गर्जे का। कुणाल मोरे स्टंप लाइन पर गेंदबाजी करते हुए अच्छी लाइन और अच्छी लेंथ से गेंदबाजी करते हुए एक बार फिर से सामना करेंगे वीएस गर्जे। इस बार फुल किया गेंद को, खेलना चाह रहे थे उसे कवर की तरफ, लेकिन अंदरूनी किनारा लेकर गेंद जब तक गेंद को फील्ड करते कोई रन नहीं यहां पर। अच्छी गेंदबाजी यहां पर कुणाल मोरे द्वारा। अगली गेंद कुणाल मोरे की, सामना करेंगे वीएस गर्जे और इस बार बढ़िया कट किया यहां पर, गैप ढूंढने में कामयाब। थर्ड मैन और कवर के बीच में से पॉइंट दिशा की तरफ 4 रन। अच्छा गैप ढूंढा यहां पर, अच्छी टाइमिंग से बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज वीएस गर्जे और विकास पॉल। जोखिम नहीं ले रहे हैं कोई बड़े शॉट खेलने का, सिर्फ कट और ड्राइव से ही रन बटोरने में लगे हुए हैं और धीरे धीरे स्कोरबोर्ड को आगे लेकर जा रहे हैं। अगली गेंद, बढ़िया डिफेंस यहां एक बार फिर से, अच्छी गेंद कुणाल मोरे की। जैसे ही देख रहे हैं कि गेंद ऑफ स्टंप के बाहर है, वहां थोड़ा जोखिम उठा रहे हैं, कट और ड्राइव के द्वारा रन बटोर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। अगली गेंद कुणाल मोरे की, सामना करेंगे वीएस गर्जे और ये फुलर लेंथ गेंद बीट किया यहां पर गर्जे को पूरी तरह से। अच्छी फील्डिंग वहां मुकेश पाटिल की। पारी का 8वां ओवर ये प्रगति पर। अगली गेंद कुणाल मोरे, सामना करेंगे वीएस गर्जे।
और इसी के साथ 8 ओवर समाप्त। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 33 रन 3 विकेट के नुकसान पर अजंता की टीम 40 DAE स्पोर्ट्स एंड कल्चरल मीट 25-26 के क्रिकेट इवेंट का ये फाइनल द्वारका और अजंता के बीच जो खेला जा रहा है BRC क्रिकेट ग्राउंड तारापुर में। गेंदबाजी में परिवर्तन, धीरज तामोरे को बुलाया गया है। धीरज तामोरे अपना पहला ओवर लेकर आते हुए पारी का 9वां ओवर। सामना करेंगे विकास पॉल और बढ़िया गेंद, ये लेग बाई का इशारा, एक अतिरिक्त रन। स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ 34 रन 3 विकेट के नुकसान पर धीरज तामोरे, जिन्होंने इस पूरे ही टूर्नामेंट में एक बेहतरीन गेंदबाजी की है, हरफन मौला खिलाड़ी। एक बार फिर से धीरज तामोरे सामना करेंगे BS गर्जे। इस बार गेंद को फुल किया और वहां मिस हो गया। बढ़िया फील्डिंग यहां पर संदीप ठाकुर की, 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए। गेंद इतना टर्न हुआ कि विकेट कीपर से भी मिस हो गया, लेकिन संदीप ठाकुर बढ़िया फील्डिंग यहां पर, 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए। धीरज तामोरे अगली गेंद सामना करेंगे BS गर्जे। इस बार कट कर दिया पॉइंट की थर्ड मैन की दिशा की तरफ। एक बार फिर से अच्छी फील्डिंग यहां संदीप ठाकुर की। जब तक गेंद को फील्ड करते एक बार फिर से 2 रन भागकर पूरे किए। स्कोरबोर्ड धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ। धीरज तामोरे टाइप 7 छोर से सामना करेंगे BS गर्जे। BS गर्जे काफी अच्छी ले में नजर आ रहे हैं अभी तक। अगली गेंद सामना करेंगे BS गर्जे। इस बार थोड़ा फुल डाली हुई गेंद, धीमे हाथ से खेला पॉइंट दिशा की तरफ। जब तक गेंद को फील्ड करते आसानी के साथ 1 रन पूरा किया और इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39 रन 3 विकेट के नुकसान पर अजंता टीम। पारी का 9वां ओवर ये प्रगति पर। धीरज तामोरे की अगली गेंद सामना करेंगे विकास पॉल। बढ़िया फुल स्ट्रेच शॉट ये विकास पॉल का, अच्छे डिफेंस दिखाया अभी तक। इस पूरी पारी के दौरान उन्होंने अच्छे खेल का प्रदर्शन दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा। कट ड्राइव लगातार करते जा रहे हैं और अपनी टीम के लिए एक मजबूत साझेदारी यहां पर बनाते हुए BS गर्जे और विकास पॉल। 9वां ओवर प्रगति पर। अगली गेंद धीरज तामोरे की। इस बार यॉर्कर करना चाहते थे, उसको फुलटॉस बनाया BS गर्जे ने, खेल दिया मिड विकेट दिशा में। जब तक गेंद को फील्ड करते भागकर 1 रन पूरा किया। 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर हुआ 41 रन। 9 ओवर की समाप्ति। 9 ओवर की समाप्ति के बाद 41 रन 3 विकेट के नुकसान पर अजंता की टीम। ये फाइनल मैच अजंता और द्वारका के बीच खेला जा रहा है BRC क्रिकेट ग्राउंड पर। और अभी तक पहली पारी में द्वारका ने निर्धारित 20 ओवर में 85 रन बनाए और 86 रन का टारगेट दिया अजंता टीम को। उसके जवाब में अजंता ने अभी तक 9 ओवर में 41 रन बना लिए हैं 3 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी क्रम में एक बार फिर से परिवर्तन। कुणाल मोरे की जगह मुकेश पाटिल को बुलाया गया है पवेलियन एंड से गेंदबाजी के लिए। BS गर्जे स्ट्राइक पर।
मुकेश पाटिल, जब जब विकेट का रिक्वायरमेंट होता है कप्तान मुड़कर मुकेश पाटिल की ओर देखते हैं और अपने कप्तान को कभी निराश नहीं करते मुकेश पाटिल। अभी तक पूरे टूर्नामेंट में अच्छी गेंदबाजी की और विकेट चटकाने में कामयाब हुए हैं। मुकेश पाटिल पवेलियन एंड से गेंदबाजी लेकर आते हुए सामना करेंगे वीएस गर्जे और पहली ही गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ी बाहर, एम्पायर का इशारा वाइट। अच्छा कलेक्शन वहां विकेट कीपर मनोज मौर्य द्वारा। बयालीस रन हो चुके हैं अभी तक। अगली गेंद, अब बढ़िया गेंद ये कवर की तरफ खेला और जब तक गेंद को फील्ड करते आसानी के साथ एक रन चुराया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स यहाँ दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा, विकास पॉल और वीएस गर्जे। एक अच्छी साझेदारी बनती हुई यहाँ दोनों के बीच, मजबूत साझेदारी। द्वारका को जरूरत ये साझेदारी तोड़ने की, इसीलिए शायद कप्तान ने मुकेश पाटिल के हाथ में गेंद थमाई है। देखते हैं कि कप्तान की उम्मीदों पर मुकेश पाटिल खरा उतर पाते हैं या नहीं। मुकेश पाटिल अगली गेंद सामना करेंगे विकास पॉल और ये बढ़िया गेंद पूरी तरह से चकमा देने में कामयाब। चकमा दिया यहां पर विकास पॉल को, नीचे रह गई गेंद, समझ नहीं पाए विकास पॉल। ड्राइव करना चाहते थे उसे लेकिन नीचे रहने की वजह से थोड़ा समझ नहीं पाए। बढ़िया गेंदबाजी यहां मुकेश पाटिल की। फील्ड में थोड़ा परिवर्तन, फाइन लेग को 30 यार्ड में बुलाया गया है। अगली गेंद मुकेश पाटिल की, सामना करेंगे विकास पॉल। फुलर लेंथ गेंद खेला सीधा पॉइंट दिशा की तरफ और जब तक गेंद को फील्ड करते भागकर एक रन आसानी से पूरा किया। धीरे धीरे स्कोर बोर्ड बढ़ता हुआ 44 रन 3 विकेट के नुकसान पर। जीतने के लिए 86 रनों की आवश्यकता। निर्धारित 20 ओवर में मुकेश पाटिल पवेलियन एंड से अपनी अगली गेंद डालते हुए सामना करेंगे वीएस गर्जे। बढ़िया गेंद, ये पिच होने के बाद में थोड़ा अतिरिक्त बाउंस मिला यहां पर मुकेश पाटिल को, जिसे धीरे हाथ से खेला वीएस गर्जे ने। और जब तक गेंद को फील्ड करते भागकर एक रन आसानी के साथ पूरा किया। लगता है थोड़ी चोट आई है यहाँ विकेट कीपर मनोज मौर्य को, थोड़ा क्रैम्प लग रहा है उनके पैर में। मुकेश पाटिल अगली गेंद सामना करेंगे विकास पॉल। और इस बार पेड़ पर लगती हुई गेंद फाइन लेग की तरफ। लेग बाई का इशारा एम्पायर का और एक और अतिरिक्त रन। छियालीस रन अभी तक स्कोर हो चुका है और जीतने के लिए मात्र 40 रनों की और आवश्यकता। लाइन से थोड़ा भटके, वाइट का इशारा एम्पायर का, एक और अतिरिक्त रन। अगली गेंद मुकेश पाटिल की, सामना करेंगे वीएस गर्जे। इस बार फिर से गुड लेंथ पर डाली हुई गेंद, धीमे हाथ से खेला पॉइंट दिशा की तरफ, लेकिन कोई रन नहीं। और इसी के साथ ड्रिंक्स ब्रेक। ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान कोई भी दर्शक ग्राउंड में ना जाए, ओनली ग्राउंड स्टाफ ही अंदर जाए। आप सभी को बता देना चाहता हूं 40 डीए स्पोर्ट्स एंड कल्चरल मीट 25-26 के क्रिकेट इवेंट
का ये फाइनल खेला जा रहा है। इस टूर्नामेंट में कुल 8 टीमों ने भाग लिया, जहां 4-4 टीमों के 2 ग्रुप बनाए गए और उनमें से 4 टीमों ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। अजंता, द्वारका, एलोरा और गोलकुंडा। पहला सेमीफाइनल खेला गया एलोरा और द्वारका के बीच, जहां द्वारका ने एलोरा को 23 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। दूसरा सेमीफाइनल अजंता और गोलकुंडा के बीच खेला गया, जहां अंतिम गेंद पर 3 रन बनाकर अजंता ने वो मैच जीता और फाइनल में प्रवेश लिया। आज ये फाइनल आप सभी के सामने चलता हुआ, टॉस जीतकर द्वारका ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और निर्धारित 20 ओवर में 85 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पर, और उसके जवाब में 10 ओवर की समाप्ति के बाद अजंता ने 47 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर। अजंता को ये मैच जीतने के लिए 60 गेंदों में 39 रनों की आवश्यकता, और अभी भी उसके 7 खिलाड़ी शेष। ड्रिंक्स ब्रेक चलता हुआ।
और धीरज तामोरे की गेंद का सामना करेंगे विकास पॉल। ड्रिंक्स ब्रेक समाप्त। सीधी स्टंप को अटैक करती हुई ये गेंद। अगली गेंद एक बार फिर से सामना करेंगे विकास पॉल और बढ़िया डिफेंस यहां एक बार फिर से विकास पॉल का। अच्छा डिफेंस कर रहे हैं, जानते हैं अपने विकेट की कीमत, इंपॉर्टेंस। मौका नहीं दे रहे हैं किसी तरह का धीरज तामोरे को। धीरज तामोरे अगली गेंद लेकर आते हुए और इस बार बढ़िया यहां पर बाउंस किया गेंद ने। अतिरिक्त बाउंस ने परेशान किया है यहां पर विकास पॉल को अभी तक, जो एक सॉलिड डिफेंस किया है उन्होंने पूरे ही मैच में। अगली गेंद धीरज तामोरे की, सामना करेंगे विकास पॉल। अंदर आती हुई गेंद धीमे हाथों से फ्लिक किया, फाइन लेग दिशा की तरफ गेंद जाती हुई, जब तक गेंद को फील्ड करते भागकर 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। स्कोर बोर्ड धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 48 रन। यहां अजंता एक मजबूत स्थिति में। वीएस गर्जे और विकास पॉल दोनों के बीच में एक अच्छी साझेदारी होती हुई और महत्वपूर्ण साझेदारी ये अजंता के लिए। वहीं द्वारका चाहेगा ये साझेदारी तोड़ना। धीरज तामोरे अगली गेंद एक बार फिर से कट किया है सीधा थर्ड मैन दिशा में, लेकिन अच्छी फील्डिंग यहां पर। बढ़िया कलेक्शन विकेट कीपर सुमन दास का। मनोज मोरे विकेट कीपर जिनके पैर में थोड़ा क्रैम्प आया था, उसकी वजह से वो रिप्लेस हुए और सुमन दास अब विकेट कीपिंग कर रहे हैं। धीरज तामोरे की अगली गेंद फ्लोर लेग गेंद जिसे फुल टॉस बनाया, फाइन लेग दिशा की तरफ खेला और यहां पर अच्छी फील्डिंग। यहां पर एक रन यहां पर महत्वपूर्ण है, पूरी जान लगा दी है यहां पर फील्डिंग में। नितिन मोरे का अच्छा कलेक्शन। और इसी के साथ 11वें ओवर की समाप्ति। 11 ओवर की समाप्ति के बाद 49 रन 3 विकेट के नुकसान पर अजंता यहां एक मजबूत स्थिति में। गेंदबाजी में परिवर्तन, मुकेश पाटिल की जगह अब कप्तान शिवा खुद गेंदबाजी का भार संभालेंगे। पवेलियन एंड से अपना पहला और पारी का 12वां ओवर लेकर आते हुए कप्तान शिवा। स्ट्राइक पर वीएस गर्जे। वीएस गर्जे और विकास पॉल दोनों ने बहुत ही महत्वपूर्ण साझेदारी अभी तक की है। एक अच्छी साझेदारी यहां दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। अजंता को इसी साझेदारी की उम्मीद थी इन दोनों बल्लेबाजों से, और वहीं द्वारका चाहेगा कि किसी भी तरह से ये साझेदारी को तोड़ा जाए। और इसी क्रम में शायद कप्तान शिवा खुद गेंदबाजी लेकर आए हैं पवेलियन एंड से। शिवा की पहली गेंद, सामना करेंगे वीएस गर्जे। और लेग स्टंप पे डाली हुई ये गेंद धीमे हाथ से खेला, शॉट खेलते ही रन के लिए दौड़ पड़ते हैं, गैप में प्लेस करते हैं बॉल को और आसानी के साथ 1 रन चुराया। धीरे धीरे स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ और अजंता टीम के 50 रन पूरे। 3 विकेट के नुकसान पर अजंता टीम के 50 रन। अगली गेंद सामना करेंगे विकास पॉल और इस बार ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर डाल दी गेंद, कवर दिशा की तरफ खेला उसे और जब तक गेंद को फील्ड करते आसानी के साथ 1 रन पूरा। सिंगल डबल्स से स्कोर आगे बढ़ाते हुए बढ़िया क्रिकेट दर्शकों से भरा ये बीआरसी का क्रिकेट ग्राउंड। और जो हमारे ऑनलाइन दर्शक हैं जो घर बैठे यूट्यूब लाइव के जरिए देख रहे हैं, उम्मीद करते हैं उन्हें भी इस फाइनल मैच में अगली गेंद शिवा की और ये फुलर लेंथ गेंद, सीधा यॉर्कर लेंथ गेंद, पूरी तरह से बीट हुए यहां वीएस गर्जे। लेग बाई का इशारा,
ना सिर्फ बल्लेबाज बल्कि विकेटकीपर दोनों ही काफी जोर से अपील की ये लेग बाई की, लेकिन अंपायर ने नकारा और जब तक गेंद को फील्ड करते भागकर 2 रन आसानी के साथ पूरे किए। धीरे धीरे स्कोरबोर्ड बढ़ता हुआ 53 रन 3 विकेट के नुकसान पर अजंता की टीम। अगली गेंद शिवा सामना करेंगे वीएस गर्जे और बीट कराया यहां पर चौथे स्टंप पे ये गेंद ड्राइव करवाया, लेकिन वहां चूके पूरी तरह से चकमा देने में कामयाब शिवा अपनी गेंद से। बढ़िया गेंदबाजी यहां शिवा द्वारा। अगली गेंद लेकर आते हुए पवेलियन एंड से सामना करेंगे वीएस गर्जे। वीएस गर्जे और विकास पोल दोनों ही अभी तक मजबूत साझेदारी बनाते हुए और यहां द्वारका को एक विकेट की तलाश। अगली गेंद सामना करेंगे वीएस गर्जे। बढ़िया गेंद ये और अच्छा ही डिफेंस यहां पर वीएस गर्जे का। बढ़िया डिफेंस यहां पर वीएस गर्जे द्वारा। अगली गेंद एक बार फिर से सामना करेंगे वीएस गर्जे और एक बार फिर से पेट पर डाली हुई गेंद खेला जिसे सीधा मिड विकेट क्षेत्र में और जब तक गेंद को फील्ड करते आसानी के साथ एक और रन पूरा किया और इसी के साथ 12 ओवर की समाप्ति। 12 ओवर की समाप्ति के बाद 54 रन 3 विकेट के नुकसान पर टीम अजंता को यह मैच जीतने के लिए 8 ओवर में 32 रनों की जरूरत। धीरज तामोरे टाइप 7 छोर से अगला ओवर लेकर आते हुए स्ट्राइक पर वीएस गर्जे। धीरज तामोरे अपना तीसरा ओवर लेकर आते हुए अभी तक 2 ओवर की गेंदबाजी की है जिसमें 9 रन दिए और कोई विकेट नहीं। बढ़िया ये गेंद धीरज तामोरे की, चकाया यहां पर पूरी तरह से वीएस गर्जे को। बढ़िया गेंद धीरज तामोरे द्वारा। ऑफ स्पिन ये गेंदबाज अगली गेंद लेकर आते हुए एक बार फिर से फ्लाइटेड डिलीवरी, फिर से चकाया यहां पर। एक बार फिर से वीएस गर्जे कट करना चाह रहे थे उसे थर्ड मैन दिशा की तरफ, लेकिन कोई मौका नहीं दे रहे हैं। बढ़िया गेंदबाजी यहां पर धीरज तामोरे द्वारा। और इस बार अतिरिक्त उछाल परेशान करके रखा है पूरी तरह से वीएस गर्जे को। बढ़िया स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखती हुई वीएस गर्जे और धीरज तामोरे से। अगली गेंद धीरज तामोरे सामना करेंगे वीएस गर्जे। फ्लाइटेड डिलीवरी जिसे सीधा मारा लॉन्ग ऑफ दिशा की तरफ 6 रन के लिए। धीरे धीरे स्कोर आगे बढ़ता हुआ और ये पारी का पहला छक्का जो आया है वीएस गर्जे के बल्ले से। धीरे धीरे अजंता जीत की ओर बढ़ती हुई। लगता है शायद थोड़ा क्रैम्प आया है वीएस गर्जे को।
60 रन का स्कोर अभी तक हो चुका है 3 विकेट के नुकसान पर, और मात्र जीतने के लिए 26 रनों की आवश्यकता। सात 7.2 ओवर शेष। बढ़िया गेंद, ये एक बार अच्छा कट किया यहां पर और अच्छा रन चुराए यहां पर। रनिंग बिटवीन द विकेट शानदार दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा, और अच्छी गेंदबाजी यहां पर धीरज तामोरे द्वारा। अगली गेंद धीरज तामोरे की, सामना करेंगे विकास पोल। वीएस गर्जे अभी 22 रन बनाकर क्रीज पर, वहीं विकास पोल 11 रन बना चुके हैं, 20 गेंदों का सामना किया है। एक चौका उन्होंने अपनी पारी के दौरान लगाया है। सामना करेंगे धीरज तामोरे का। फुलर लेंथ गेंद, जिसे सीधा फील्डर के पास मारा और कोई रन नहीं। इसी के साथ 13 ओवरों की समाप्ति। 13 ओवर की समाप्ति के बाद 61 रन फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट्स। अजंता को ये मैच जीतने के लिए 7 ओवर में 25 रनों की जरूरत, और अभी भी उसके 7 खिलाड़ी शेष। पारी का 14वां और अपना दूसरा ओवर लेकर आते हुए शिवा पवेलियन एंड से अभी तक विकास पोल 21 गेंदों का सामना करके 11 रन बना चुके हैं, जिसमें एक चौका उनके बल्ले से आया है। वहीं वीएस गर्जे 31 गेंदों का सामना किए हैं, 23 रन बनाकर अभी भी क्रीज पर, जिसमें एक चौका और एक छक्का अपनी पारी में लगाया है। शिवा अगली गेंद लेकर आते हुए सामना करेंगे वीएस गर्जे। बढ़िया गुड लेंथ ये बॉल, धीमे हाथों से खेला गैप में कवर दिशा की तरफ, जब तक गेंद को फील्ड करते आसानी के साथ 1 रन पूरा किया, और इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 62 रन फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट टीम अजंता। एक बढ़िया साझेदारी इन दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा होती हुई। वहीं द्वारका को अभी भी विकेट की तलाश। शिवा की अगली गेंद, सामना करेंगे विकास पोल। बढ़िया ये गेंद कट किया सीधा स्टंप पर। एक मौका बना था यहाँ रन आउट का, अगर डायरेक्ट हिट होती तो शायद ये नजदीकी मामला। बढ़िया फील्डिंग यहाँ मुकेश पाटिल की। एक एक रन बनाकर स्कोरबोर्ड को आगे लेकर जाते हुए दोनों ही अनुभवी बल्लेबाज विकास पोल, वीएस गर्जे। अगली गेंद शिवा की, सामना करेंगे वीएस गर्जे। ये यॉर्कर लेंथ गेंद थी, जिसे आगे बढ़कर फुलटॉस बनाया और खेला सीधा कवर और मिड ऑफ के बीच में। गेंद सीमा रेखा बाहर, 4 रन। इसी के साथ अजंता का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। अजंता अब एक मजबूत स्थिति में धीरे धीरे जीत की ओर अग्रसर होती हुई। 67 रन अभी तक बना लिए हैं अजंता ने 3 विकेट के नुकसान पर। 14वां ओवर ये प्रगति पर। अगली गेंद शिवा की, सामना करेंगे वीएस गर्जे। बढ़िया ये गेंद, अच्छा कट किया एक बार फिर से उसी दिशा में, उसी शॉट को रिपीट टेलीकास्ट किया ऐसा लगता है मानो। गेंद सीमा रेखा बाहर, 4 रन। इस 4 रन की बदौलत टीम का स्कोर हुआ 71 रन 3 विकेट के नुकसान पर, और अजंता धीरे धीरे एक बार फिर से जीत की ओर अग्रसर। वहीं द्वारका को अभी भी विकेट की तलाश। लगातार 2 बाउंड्री मार चुके हैं वीएस गर्जे। अगली गेंद शिवा की, सामना करेंगे वीएस गर्जे। इस बार लाइन से भटके लेग स्टंप के बाहर ये गेंद, वाइड का इशारा एम्पायर का, और एक और रन यहां दौड़कर पूरा किया जब तक गेंद को कलेक्ट करते।
और इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 73 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट्स इन 13.4 ओवर्स हैव बीन बॉल्ड। अगली गेंद शिवा की, सामना करेंगे विकास पॉल। एक मजबूत साझेदारी इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच, और ये नीचे गेंद रही काफी, उसके बावजूद बड़े अच्छे ढंग से खेला यहाँ विकास पॉल ने। 1 रन चुरा लिया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा। शिवा जो विकेट की तलाश में गेंदबाजी के लिए आए थे, लेकिन अभी तक ऐसा करने में वो असफल रहे हैं अपनी पारी का दूसरा ओवर डालते हुए, और अभी तक 16 रन उन्होंने खर्च कर दिए हैं बिना कोई विकेट लिए। अगली गेंद शिवा की, सामना करेंगे वीएस गर्जे। एक बार फिर से कवर दिशा की तरफ खेला गया ये शॉट। जब तक गेंद को फील्ड करते आसानी के साथ 1 रन पूरा। और इसी के साथ 14 ओवर समाप्त। 14 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 75 रन 3 विकेट के नुकसान पर अजंता। और अजंता को यह मैच जीतने के लिए 11 रनों की और आवश्यकता। 6 ओवर अभी शेष। अगला ओवर लेकर आते हुए धीरज तामोरे टाइप 7 छोर से सामना करेंगे वीएस गर्जे। DA स्पोर्ट्स एंड कल्चरल मीट के क्रिकेट इवेंट का ये फाइनल। अगली गेंद लेकर आते हुए धीरज तामोरे, और वीएस गर्जे ने यहां खेल दिया है मिड ऑन की तरफ, सीधा फील्डर के पास। जब तक गेंद को फील्ड करेंगे आसानी के साथ 1 और रन पूरा करेंगे, और अब जीत के लिए मात्र 10 रनों की आवश्यकता यहां अजंता टीम को। और द्वारका को अभी भी 1 विकेट की तलाश। धीरज तामोरे अच्छी गेंदबाजी की है उन्होंने, अभी तक 3.1 गेंद में 17 रन दिया है, और अभी तक कोई सफलता उनके हाथ नहीं। अगली गेंद धीमे हाथों से खेला, फाइन लेग की तरफ गेंद जाती हुई। जब तक गेंद को फील्ड करेंगे आसानी के साथ 1 रन पूरा। धीरे धीरे स्कोरबोर्ड आगे बढ़ाते हुए और जीत की तरफ कदम रखते हुए अजंता की टीम। ये मजबूत साझेदारी इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। वीएस गर्जे, विकास पॉल। अगली गेंद धीरज तामोरे की, सामना करेंगे वीएस गर्जे, और उठाकर मारना चाहते थे मिड विकेट के ऊपर से, लेकिन बीट कराया, यहां पर पूरी तरह से बीट कर दिया। अच्छी गेंदबाजी यहां पर। एक बार में आप सभी के सामने अगली गेंद धीरज तामोरे की, ढीले हाथ से खेला, रन चुराना चाह रहे थे। अगर ये डायरेक्ट हिट होती तो शायद अपना विकेट खो देते वीएस गर्जे, लेकिन ओवर थ्रो का 1 और अतिरिक्त रन, और 2 रन यहां पर दौड़ चुके हैं वीएस गर्जे और विकास पॉल। इन 2 रनों के साथ 79 रन, और जीतने के लिए मात्र 7 रनों की आवश्यकता। 15वां ओवर ये प्रगति पर, और एक बार फिर से बीट कराते हुए धीरज तामोरे। अगली गेंद धीरज तामोरे की टाइप 7 छोर से सामना करेंगे एक बार फिर से वीएस गर्जे। फुलर लेंथ ये गेंद, और बोल्ड इस बार। आखिरकार सफलता पाई ली धीरज तामोरे ने, बोल्ड। और इसी के साथ चौथे विकेट का पतन यहां पर अजंता के लिए। वीएस गर्जे जो 36 रन बनाए, 38 गेंदों का सामना उन्होंने किया है, जिसमें अपनी पारी में 3 चौके और 1 छक्का लगाया। अच्छी यहां पर पारी वीएस गर्जे द्वारा, आउट होकर पवेलियन जाते हुए। और धीरज तामोरे को अपने चौथे ओवर में ये पहली सफलता मिलती हुई। धीरज तामोरे ने अपने स्पेल में 4 ओवर में
20 रन दिए और 1 विकेट लिया। 15 ओवर की समाप्ति के बाद 79 रन स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर। अजंता को यह मैच जीतने के लिए मात्र 7 रनों की आवश्यकता। 5 ओवर में ये 7 रनों की आवश्यकता और अभी भी 6 विकेट शेष। अगला ओवर लेकर आते हुए पवेलियन एंड से मुकेश पाटिल, नए बल्लेबाज सागर कवनकर। मुकेश पाटिल पवेलियन एंड से सामना करेंगे विकास पॉल। DA स्पोर्ट्स एंड कल्चरल में 25-26 के क्रिकेट इवेंट का ये फाइनल द्वारका और अजंता के बीच। मुकेश पाटिल की गेंद, सामना करेंगे विकास पॉल। अब बढ़िया स्टंप लाइन पर डाली हुई गेंद, अच्छा डिफेंस यहां एक बार फिर से विकास पॉल का। मुकेश पाटिल ने अपना पहला ओवर डाला था, उसमें 5 रन दिए थे और कोई सफलता उनके हाथ नहीं लगी थी। दूसरा ओवर डालते हुए अगली गेंद, सामना करेंगे एक बार फिर से विकास पॉल। बढ़िया ये फुल लेंथ गेंद, धीमे हाथों से खेला, जब तक गेंद को फील्ड करेंगे आसानी के साथ 1 रन भागकर पूरा किया। स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए स्कोर 80 रन। 16वां ओवर ये प्रगति पर, 6 रनों की और आवश्यकता यहां पर अजंता टीम को। अच्छी गेंदबाजी यहां पर अभी तक द्वारका के गेंदबाजों द्वारा। एक बार फिर से बीट कराने में कामयाब। अच्छी गेंद ये मुकेश पाटिल की। मुकेश पाटिल की अगली गेंद, सामना करेंगे सागर कवनकर। और ये ऑफ स्टंप के बाहर डाली गेंद, अचानक से बाउंस लिया उसने और अचंभित हो गए बल्लेबाज और विकेटकीपर दोनों ही, लेकिन अच्छे ढंग से खेला यहां पर। और जब तक गेंद को फील्ड करते भागकर 2 रन आसानी के साथ पूरा किया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 82 रन 4 विकेट के नुकसान पर। DA स्पोर्ट्स एंड कल्चरल मीट के क्रिकेट इवेंट में कुल मिलाकर 8 टीमों ने भाग लिया। उनमें से 4 टीमों ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। द्वारका, अजंता, एलोरा और गोलकुंडा। जहां पहला सेमीफाइनल एलोरा और द्वारका के बीच खेला गया, उसमें द्वारका ने 23 रन से एलोरा को हराकर फाइनल में प्रवेश पाया। और दूसरा सेमीफाइनल अजंता और गोलकुंडा के बीच, जहां अजंता ने आखिरी गेंद पर यह मैच जीतकर फाइनल में प्रवेश पाया। और अभी जो फाइनल आप सभी देख रहे हैं, उसमें पहले बल्लेबाजी करके 85 रन बनाए द्वारका टीम ने और 86 रन का टारगेट दिया अजंता को, जिसके जवाब में अजंता ने अभी तक 80 रन बना लिए। 16वां ओवर ये प्रगति पर। अगली गेंद मुकेश पाटिल की और अंदर आती हुई गेंद, अच्छा डिफेंस किया यहां पर सागर कवनकर ने। जीतने के लिए मात्र 4 रनों की आवश्यकता। 82 रन स्कोर हो चुका है। और एक बार फिर से फुलर लेंथ गेंद, जिसे मिस किया यहां पर कलेक्शन करने में सुमन दास ने, और एक अतिरिक्त रन बाई के रूप में। और इसी के साथ स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ 83 रन हो चुके हैं। जीतने के लिए मात्र 3 रनों की आवश्यकता। सोलह ओवर समाप्त।
गेंदबाजी के लिए कुणाल मोरे को बुलाया गया है। सामना करेंगे सागर कवनकर। ऑफ स्टंप के ऊपर डाली हुई गेंद, अच्छा डिफेंस यहाँ सागर कवनकर का, और जीतने के लिए मात्र 2 रनों की आवश्यकता। 17वां ओवर प्रगति पर, अगली गेंद लेकर आते हुए कुणाल मोरे, और एक बार फिर से खेला यहां पॉइंट दिशा की तरफ आसानी के साथ, और 1 रन चुराने में कामयाब, और इसी के साथ स्कोर लेवल हो चुका है। अगली गेंद लेग स्टंप के ऊपर, ये गेंद जिसे खेला मिड विकेट क्षेत्र में, और 1 रन आसानी के साथ पूरा। और यहां मैच जीत लिया है अजंता ने। एक मिनट नहीं, अभी और ये मैच यहां जीत लिया है जनता ने। सोलह दशमलव 5 ओवर में 86 रन, और इसी के साथ 40 डीए स्पोर्ट्स एंड कल्चरल मीट का फाइनल यहां जनता टीम ने जीत लिया है। एक बार सागर कवनकर 1 रन बनाए 6 गेंदों में, और विकास पॉल 29 गेंदों में 15 रन बनाए, जिसमें 1 चौका उन्होंने लगाया। 40 डीए स्पोर्ट्स एंड कल्चरल मीट 25-26 के विनर अजंता, और रनर अप टीम द्वारका। गुड नाइट, अलविदा दोस्तों। और अभी क्लोजिंग सेरेमनी